कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों योद्धा अब इस घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। इस खामोश जंगल के पीछे कोई बद्धा खतरा छिपा है या फिर मंजिल का रास्ता। चलिए देखते हैं इस रोमांचक सफर की शुरुआत यहीं से। शीर्षक: घाटी का रहस्य और मास्टर सू का न्याय। शुरुआत एक रहस्यमयी और भारी आवाज के साथ। नरेटर: ये घाटी, जिसे लोग मुर्दों की घाटी कहते हैं, यहाँ की हवाओं में आज भी उन दानवी जीवों की चीखें सुनाई देती हैं जो यहाँ मारे गए थे। इसी सन्नाटे के बीच दो साएं आगे बरच रहे थे। युवक की गहरी आवाज: आखिर इस घाटी में कितने दानवी जीवों ने अपनी जान गंवाई होगी? नैरेटर: सवाल गहरा था, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा खौफनाक। पास के गांव में लोग कानाफूसी कर रहे थे। हर कोई उस लड्ढचके की किस्मत पर हैरान था जो मौत के मुंह से सही सलामत लौट आया था। लेकिन गांव के ही कुछ घमंडी योद्धाओं को यह बात हजम नहीं हो रही थी। विपक्षी की कर्कश और घमंडी आवाज: तू अभी तक जिंदा है? मैं आज देखना चाहता हूं कि तेरी ये हड्डियां मेरा वार सह पाती हैं या नहीं। नैरेटर: माहौल गर्म हो चुका था। तलवारें खींचने ही वाली थीं कि तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। उस पर सवार थी मास्टर सू। उनकी आंखों में बिजली सी चमक थी और आवाज में पहाड़ों जैसी गूंज। मास्टर सू की सख्त और रौबीली आवाज: बस, बहुत हुआ। अपने इन गुंडों को लेकर यहाँ से इसी वक्त दफा हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। नरेटर: सामने खड्डा योद्धा कांप उठा। मास्टर सू का खौफ ही ऐसा था। हार मानकर उसे पीछे हटना पड़ा। जब सब शांत हुआ तो मास्टर सू उस युवक की ओर बढ़े। उनकी नजरों में एक चेतावनी थी और एक गहरा राज भी। मास्टर सू की धीमी और गंभीर आवाज: कल रात जो तुमने देखा वो एक राज ही रहना चाहिए। अब सीधे अमर मार्ग की ओर बढ़ो। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। नरेटर: अंत। और इसी के साथ वह युवक एक नए सफर पर निकल पड़ा, जहाँ खतरे और भी बढ़े थे।